Father, watch your parents have every day for the rest of your life. शो को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि शो को अब बायकॉट करना चाहिए। ये शोज होने चाहिए क्या? इससे पहले क्या दिखाई नहीं दे रहा था लोगों को कि इस प्रकार की वल्गैरिटी, इस प्रकार का कंटेंट जो अश्लीलता के बारे में बात करता है, जो मनुष्य की चेतना का स्तर वहां पर लेके जा रहा है, जो हमारे मल मूत्र के द्वार है, जहां से शरीर की गंदगी को बाहर फेंका जाता है। युवा सोच रहा है कि मैं कूल लग रहा हूं ये सब करके, मेरी सर्किल के अंदर बढ़िया रेपुटेशन होगी अगर मैं इस कंटेंट से जुड़ूंगा, इस कंटेंट को देखूंगा, इस कंटेंट के बारे में बोलूंगा। उस शो में लोग आ भी रहे हैं, क्यों? व्यूअरशिप के लिए। सिर्फ शर्म आनी चाहिए, ये शर्म की बात है। जिस देश के अंदर महिला की, नारी की पूजा होती है, आदिशक्ति की पूजा होती है, उनके गुप्तांगों के बारे में खुद नारियां बात कर रही हैं, खुद महिलाएं बात कर रही हैं, अश्लीलता की हदें तोड़ रही हैं, और फिर सोच रही हैं कि हम एंटरटेन कर रहे हैं। हमारा मनोरंजन का स्तर ये रह गया, इतना नीचे आ गया हमारा मनोरंजन का स्तर। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज इतना समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, गंदी आदतों को छोड़ो, ईश्वर का नाम जप करो, राष्ट्र की सेवा करो, एक अच्छा एनवायरमेंट आप पूरे देश में बनाओ, एक अच्छा माहौल आप पूरे देश में बनाओ। अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जागृत हो गया, ये कंट्रोवर्सी उभर कर आई। ये परमात्मा ने एक मौका दिया इस देश के युवाओं को संभलने का, समझने का। इन युवाओं से भी मैं कहना चाहूंगा जो इस प्रकार के शो बना रहे हैं, हो गई गलती, कोई बात नहीं, इसका प्रायश्चित हृदय से करो। ऐसा कोई भी प्रकार का कंटेंट युवाओं के बीच मत परो जो उनकी विचार शक्ति को समाप्त करे, जो केवल गंदगी उनके बीच भर दे। इंडियाज गॉट लेटेंट शो को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि शो को अब बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये शो जो है वो वल्गैरिटी सर्व कर रहा है सोसाइटी को। देखिए कि ये शोज होने चाहिए क्या? सबसे बड़ी बात है कि वल्गैरिटी को प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिल रहा है, सार्वजनिक मिल रहा है, उसे व्यूअरशिप मिल रही है और चारों तरफ उसकी पॉपुलैरिटी हो रही है। और जब ऐसी कोई कमेंट आता है, जब इस प्रकार की कोई भावनाएं आहत होती है, तब हम बॉयकट पे आते हैं, हम लेट जागते हैं, हम प्रिकॉशंस पे ध्यान ही नहीं देते। जब बीमारी हो जाती है उसके बाद हम इलाज के लिए भगते हैं कि अब इसका बॉयकॉट होना चाहिए। इससे पहले क्या दिखाई नहीं दे रहा था लोगों को कि इस प्रकार की वल्गैरिटी, इस प्रकार का कंटेंट जो गुप्तांगों के बारे में बात करता है, जो अश्लीलता के बारे में बात करता है, जो मनुष्य की चेतना का स्तर वहां पर लेके जा रहा है, जो हमारे मल मूत्र के द्वार है, जहां से शरीर की गंदगी को बाहर फेंका जाता है, उसके बारे में चर्चा करके, उसके बारे में मजाक करके हमें लग रहा है कि ये हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये हमारा इंटेलिजेंस है। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वह अपनी चेतना को उसके सर्वोच्च स्तर पर लेकर जाए, जहां पर उसका मिलन परमात्मा से होना है। लेकिन जो मनुष्य, जो मीडियम चेतना मिली है, जो मध्यम चेतना मिली है, उसको और नीचे स्तर पर हम लेके जा रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक विषय है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि इस विषय पर एक बार गंभीर विचार कीजिए कि आप अपने समय को, आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी सौभाग्य को जो मनुष्य रूप में आपको मिला है, उसको आज इस कंटेंट को सुनकर, देखकर कितना नष्ट कर रहे हैं। जैसा आप सुनते हैं वैसी आपकी चित्त की वृत्ति बनती है, जैसी आपकी चित्त की वृत्ति बनती है वैसा जीवन आपके लिए प्रकट होता है। तो आज क्या मनुष्य ये डिजर्व करता है? क्या मल मूत्र के द्वारों के बारे में बात करना डिजर्व करता है? क्या गंदी गंदी गालियां डिजर्व करता है? संभोग एक गुप्त विषय बताया गया है। मनुष्य इसके बारे में बात करके अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है। पशुओं को कोई नहीं सिखाता, लेकिन प्रकृति से वो उस क्रिया को करते हैं क्योंकि वह एक प्राकृतिक क्रिया है जो सृजन के लिए आवश्यक है। लेकिन उसके बारे में मजाक करके, उसके बारे में बातें करके, उसके बारे में हंसकर, अपने अहंकार की वृद्धि करके हम सोच रहे हैं कि हम बहुत समाज के अंदर पॉपुलर हो रहे हैं, हम प्रसिद्ध हो रहे हैं। और वह माँ बाप जो इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं आज इस कंटेंट के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी व्यूअरशिप के लिए, यश नहीं है ये अपयश है। कोई सोचे कि ये यश कीर्ति की श्रेणी में नहीं आता। आपके द्वारा किया गया कार्य जिससे समाज का, राष्ट्र का हित हो, भला हो,
उसका प्रचार प्रसार जब पूरे विश्व में फैलता है तो वह यश कीर्ति कहलाती है, वह यश की पताका कहलाती है। लेकिन आज जो 18 साल से कम के युवा हैं या जो नए नए कॉलेजेस के अंदर आते हैं या जस्ट कॉलेज पास आउट है, उनको जब इस प्रकार का माहौल मिलता है, इंटरनेट पे इस प्रकार का कंटेंट मिलता है, तो आप खुद सोचिए कि उनकी मानसिक स्थिति किस ओर जा रही है। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज इतना समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, गंदी आदतों को छोड़ो, ईश्वर का नाम जप करो, अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाओ, राष्ट्र की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, एक अच्छा एनवायरमेंट आप पूरे देश में बनाओ, एक अच्छा माहौल आप पूरे देश में बनाओ। यह भारत देश भीतर की बात करने वाला देश है, यह बाहरी बात करने वाला देश नहीं है। बाहरी बात करने के लिए तो पूरा विश्व है जो आज भौतिकता की बात करता है, लेकिन इकलौता देश भारत है जो आध्यात्मिकता की बात करता है, जो आत्मा के अध्ययन की बात करता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। आज उस देश का युवा भौतिकता के अंदर भी इतना ज्यादा अति भौतिक कि उसके लिए कंटेंट गुप्तांग रह गए, गालियां रह गई हैं। युवा सोच रहा है कि मैं कूल लग रहा हूं ये सब करके, मेरी सर्कल के अंदर बढ़िया रेप्यूटेशन होगी अगर मैं इस कंटेंट से जुड़ूंगा, इस कंटेंट को देखूंगा, इस कंटेंट के बारे में बोलूंगा। उस शो में लोग आ भी रहे हैं, क्यों? व्यूअरशिप के लिए, सिर्फ कि मैं जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, ये बोलूंगा, कूल लगूंगा, मेरा सर्कल है, मुझे इस चीज में सपोर्ट करेगा। शर्म आनी चाहिए, ये शर्म की बात है। इसका कोई लंबा करियर नहीं है, इस चीज की कोई लंबी अवधि नहीं है। अगर लंबे समय तक, दीर्घ काल तक कुछ चलेगा तो वह सत्य चलेगा, अच्छा आचरण चलेगा, गंदगी नहीं चलेगी। हो सकता है कि अज्ञानता के कारण कि कुछ समय के लिए आपको थोड़ी अटेंशन मिल जाए, सिर्फ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर लो, लेकिन वही लोग आपको धरातल पर गिरा देंगे, क्योंकि भीतर जो बैठा है ना, वो सत्य का स्वरूप है। हमारा स्वभाव ये सब नहीं है। हमारे थोड़े दिन की इंफॉर्मेशन या जानकारी के माध्यम से हमारे मन का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन मनुष्य की आत्मा का स्वभाव यह गंदगी नहीं है। जिस दिन उस आत्मा पर चोट लगेगी ना, उस दिन सर्वनाश हो जाएगा। आज ईश्वर ने मौका दिया है इन युवाओं को कि आप अच्छा बोल के युवाओं को और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छी दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अच्छी जानकारी दे सकते हैं, उनकी ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन गालियां बोलकर, एक अनपढ़ व्यक्ति देशी शराब पीकर इनसे अच्छी गालियां बोल सकता है, तो क्या उसे सर पर बिठा लेना चाहिए? घर के अंदर, गृह क्लेश के अंदर जब गालियां बोली जाती है तो घर के अंदर पूरी अशांति हो जाती है। हमारी देश की कितनी महिलाएं इस आचरण से प्रताड़ित हैं, जहां उन्हें गालियां सुननी पड़ती है, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जिस देश के अंदर महिला की, नारी की पूजा होती है, आदिशक्ति की पूजा होती है, उनके गुप्तांगों के बारे में खुद नारियां बात कर रही है, खुद महिलाएं बात कर रही हैं, अश्लीलता की हदें तोड़ रही हैं, और फिर सोच रही हैं कि हम एंटरटेन कर रहे हैं। हमारा मनोरंजन का स्तर यह रह गया, इतना नीचे आ गया हमारा मनोरंजन का स्तर, क्या मल मूत्र के द्वारों के बारे में बात करके अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? यह गर्व का विषय है, यह शर्म का विषय है। आपका ध्यान जिस ओर होता है, आपकी ऊर्जा वहीं पर होती है। क्या गंदगी में अपनी ऊर्जा को जीवन भर रखना चाहते हो? जब जीवन के सामने चुनौतियां आएगी, जब संघर्ष आएगा, तो किस ऊर्जा से सामना करोगे उसका? कैसे उन परिस्थितियों का मुकाबला करोगे? क्योंकि तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच उन गालियों में, उस गंदी प्रवृत्ति के अंदर है जो तुम्हें नष्ट कर देगी।
संभोग को लेके भारत ने शास्त्र की रचना की है, कामसूत्र जिसे हम कहते हैं, जो शास्त्रोक्त है, जहां यह भेद बताया गया है कि काम वासना से कैसे ऊर्जा को रूपांतरित कर परमात्मा को पाया जा सकता है, कैसे शुद्ध और पवित्र भावना से पाणिग्रहण में बंधे दो लोगों के जीवन का कैसे सूत्र बन सकता है। उन विषयों को सार्वजनिक मंच पर मजाक की तरह बोलना सिर्फ अश्लीलता को बढ़ावा देना है। यह वो विषय है जिस पर चर्चा तो दूर, हमें विचार भी नहीं करना चाहिए। चर्चा तो तब है कि जब आपने विचार बहुत ज्यादा गूढ़ कर लिया, उसके बाद आप इसके बारे में बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर विचारों में भी अगर आपकी यह है तो आपकी मन की शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी। आज पूरे ब्रह्मांड से जितनी कॉस्मिक एनर्जी हमारी मदद करना चाहती है, विभिन्न शक्तियां जो मनुष्य की मदद करना चाहती है, जो सहायता करना चाहती है, वो क्या आपके इस आवरण में प्रवेश करेगी? क्या आपको सही समय पर सही बुद्धि प्रदान करेगी? जब आपके विचारों में यह गंदगी चल रही है तो इंटरनेट हमारे देश के लिए या हमारे विश्व के लिए एक वरदान है। इसे अभिशाप मत बनाओ। इसके माध्यम से जो जानकारी गुप्त रहा करती थी या बहुत कम लोगों के पास रहा करती थी, आज वह फैलाई जा रही है, उसका विस्तार किया जा रहा है जो आम जन तक पहुंचे। आज हम यहां भी प्रश्न उत्तर करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल यह है कि आज शास्त्रों की बातें, परमात्मा की बातें, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म है जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाया जा सके। क्या अपनी शर्म को छोड़कर, अपनी पवित्रता को छोड़कर गाली बोल लेना, गुप्तांगों के विषय में बात कर लेना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ध्यान देने वाली बात है कि अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता जिनको अपने शो में बुलाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया उन लोगों ने, यह स्तर रह गया हमारे देश का। अमिताभ बच्चन को एक अच्छे महानायक के रूप में लोग देखते हैं कि एक अच्छे अभिनेता, उनकी भाषा शैली इतनी अच्छी है, लेकिन क्या वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? मतलब आप किसी भी तरीके से व्यूअरशिप हासिल कर लो, बस आप किसी भी तरीके से ऑडियंस बना लो, फिर आपको पूजा होगी। चाहे आप गाली दे रहे हो, चाहे आप माताओं बहनों के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, आप गुप्तांगों के विषय में बात कर रहे हो, आप अश्लीलता को बढ़ा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? हमारे देश की पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि 9 चीजों को एकदम गुप्त रखना चाहिए। आयु को, धन को, घर के कलेश को, यहां तो घर की जो एकदम गुप्त विषय है उनको ही सार्वजनिक बताया जा रहा है। मैथुन को, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये भाव है या अनुभव है। इसके ऊपर सार्वजनिक बात करके और युवाओं के दिमाग में सिर्फ इसी विचार को भरना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा दान विचार का दान है, क्योंकि जैसा मनुष्य के दिमाग में विचार होगा वैसा ही मनुष्य बन जाएगा, वैसा ही जीवन उसका बन जाएगा। हम क्या हैं? हमारे विचारों से निर्मित जीव। जो जानकारी हमें मिली, जो ज्ञान हमें मिला, उससे जो हमने कृत्य किया, उसी से हमारे जीवन का निर्माण हुआ। तो आज ये समय रहना जैसे लोग, या एक और कोई व्यक्ति है वो बियर बाइसेप्स जैसे लोग, जो युवाओं के आदर्श बनने का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन बदले में उनको क्या दे रहे हैं? जहां गुरु शिष्य की परंपरा वाला यह देश है, जहां आदर्श गुरु को बनाया जाता था, जो शिष्य के जीवन का उद्धार करता था, जो शिष्य के आत्मबल को बढ़ाता था, जो शिष्य को परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था, आज ये लोग उन युवाओं की चेतना के स्तर को और नीचा ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
और इस देश के उन तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि समय है, तुम्हारे पास अवसर है, वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संभल जाओ। अब लो नसानी अब ना नसइयो, अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जागृत हो जाओ। ये कंट्रोवर्सी उभर कर आई, ये परमात्मा ने एक मौका दिया इस देश के युवाओं को संभलने का, समझने का कि इसका अंत बुरा है। अगर हम अभी भी संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो हमारे भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। और इन युवाओं से भी मैं कहना चाहूंगा जो इस प्रकार के शो बना रहे हैं कि हो गई गलती, कोई बात नहीं, इसका प्रायश्चित हृदय से करो। गलती अंत नहीं है कि तुमसे गलती हो गई तो अब ये अंत हो गया। और भी देश के लोगों से कहूंगा कि बिल्कुल इस तरीके से आप अपना विरोध बिल्कुल जाहिर कीजिए, लेकिन एक अवसर इनको भी दीजिए कि अब अपनी जिंदगी के अंदर आप प्रण ले लो कि ऐसा कोई भी प्रकार का कंटेंट युवाओं के बीच मत परोसो जो उनकी चेतना को समाप्त कर दे, जो उनकी विचार शक्ति को समाप्त कर दे, जो केवल गंदगी उनके बीच भर दे। जिस क्षण मनुष्य प्रायश्चित कर लेता है ना हृदय से, मतलब जिस क्षण मनुष्य प्रायश्चित हृदय से कर लेता है, वही क्षण उसका नया जन्म हो जाता है। क्योंकि परमात्मा कृपालु है, दयावान है, कृपा निधि जो भीतर बैठा है। उसी क्षण से आपको नए कार्य को करने की ऊर्जा मिलती है, इस ब्रह्मांड का सहयोग मिलता है। लेकिन केवल दिखावे के लिए अगर आप ये सब कर रहे हो कि अभी माहौल गर्म है तो अभी दिखावे के लिए हम क्षमा मांग लेते हैं और फिर हमें इसी रास्ते पे आना है, तो सावधान, सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मैं अपने देश के, सबसे पहले अपने देश की बात करूंगा, प्रत्येक युवा से यह निवेदन कर रहा हूं, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम भी आप ही की उम्र के हैं, हम भी आप ही की एज के हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य अध्यात्म परोसना है। तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा हो जाए, तुम कैसे इसी जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, जो मूल तुम्हारा कर्तव्य है, जो मूल तुम्हारा लक्ष्य है, जिसलिए तुम मनुष्य बने हो। अगर तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारी प्रवृत्ति परमात्मा को यही रखनी होती तो तुम्हें पशु बनाता, जहां तुम सिर्फ खाते, संभोग करते और अन्य दैनिक क्रियाएं करते। लेकिन अगर तुम्हें विचार शक्ति दी है, अगर तुम्हें चैतन्य शक्ति दी है, तुम्हें बुद्धि दी है, तो क्यों दी है? वो उस चेतना के स्तर को और ऊपर उठाकर परमात्मा से मिलने के लिए दी है, राष्ट्र की सेवा करने के लिए दी है, समाज की सेवा करने के लिए दी है, सकारात्मकता फैलाने के लिए दी है। इसको इन गंदे शोज का हिस्सा बनकर ऐसे कंटेंट को अपने जहन में भरने के लिए नहीं दी है। आज जो माता पिता हैं उन्हें भी दोस्त बनकर, मित्र बनकर बच्चों से इस विषय में खुलकर बात करनी चाहिए कि आज वह इंटरनेट का इस्तेमाल कैसा कंटेंट देखने के लिए कर रहा है, क्या सुन रहा है। जब इस देश में राम का चरित्र मौजूद है, कृष्ण का चरित्र मौजूद है, हमारे ऋषि मुनियों की गाथाएं मौजूद है, उसके बाद भी अगर हमें यह सब सुनना पड़ रहा है तो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम स्वयं हमारे सौभाग्य को नष्ट कर रहे हैं, हम अपने हाथों से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। संभल जाने की आवश्यकता है, जाग जाने की आवश्यकता है। इस देश में जन्म लेना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जहां पर स्वयं परमात्मा ने आके जीवन का गूढ़ रहस्य प्रकट किया है, जहां लाइफ की मैनुअल श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, और कहीं मौजूद नहीं है। शांति को ढूंढने, सकारात्मकता को ढूंढने, परमात्मा को ढूंढने पूरा विश्व इस देश में आ रहा है। और मेरे देश का युवा यहां होकर, इस अवसर को खोकर आज इस प्रकार का कंटेंट देख रहा है। इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। एक बार कृष्ण के चरित्र में घुसो, एक बार राधा के चरित्र में घुसो, एक बार राम के चरित्र को सुनो, उसे महसूस करो, नाम जप करो, सही दिनचर्या का पालन करो,
मैं दावा करता हूं, अगर आनंद ना आ जाए तो कहना, क्योंकि आनंद स्वरूप सिर्फ परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपा है, और कोई आनंद स्वरूप है ही नहीं। कहीं आनंद नहीं है, और विकार है, और डिप्रेशन है, और एंजाइटी है, और नष्ट कर देने वाली वस्तु है। ये अति भौतिक बातें जो गुप्तांगों के विषय में है, मलमूत्र के द्वारों के विषय में है, ये आपकी बुद्धि को नष्ट कर देंगे। ना आप भौतिक जीवन को सुधार पाओगे, ना आध्यात्मिक जीवन को सुधार पाओगे। आपकी चेतना का स्तर इतना नीचे हो जाएगा कि जरा जरा सी परेशानियों का सामना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ऊर्जा आज इस बुद्धि को कार्य करने के लिए चाहिए, वो ऊर्जा हम नहीं दे रहे हैं। हम इसे और ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं। तो इन युवाओं से भी जो अपराध हुआ है, इसका भी ये प्रायश्चित करें, हृदय से प्रायश्चित करें, सफाई ना दें, प्रायश्चित करें, और इस चीज को दोबारा ना दोहराएं। अपने आप ये देश माफ करेगा, अपने आप प्रकृति माफ करेगी, और ये पुनः उन्नति कर पाएंगे। मैं इनको भी आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जो हुआ उसकी सफाई देने के बजाय प्रायश्चित करो, हृदय से प्रायश्चित करो, भीतर बैठे परमात्मा से माफी मांगो। और क्या प्रायश्चित है कि जो हुआ सो हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम मानते हैं वो गलत है, लेकिन हम भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे। जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जनता ने तो चढ़ाया भी था, उतार भी दिया, लेकिन अगर प्रायश्चित करोगे तो वह परमात्मा कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। गलती बच्चों से होती है, उसी के बच्चे हैं, हम उसी की संतान हैं। गलती हमसे हो जाती है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन केवल जनता के विरोध के चक्कर में हम ऐसा कर रहे हैं कि वापस व्यूअरशिप के लिए अगर हम थोड़ी देर नाटक कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। हृदय से जिस दिन इसका प्रायश्चित कर लोगे, उसके अगले ही क्षण जीवन अच्छा हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। और इस देश के युवाओं को पुनः मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट जैसी शक्ति आज आपके हाथ में, सौभाग्यशाली हो कि इस युग में जी रहे हो जहां पर सूचना का आदान प्रदान इतना सरल है। बहुत बड़ी शक्ति इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके हाथ में है। पूरी दुनिया का ज्ञान अर्जित कर सकते हो, अपने आप को बहुत सशक्त बना सकते हो, बहुत सबल बना सकते हो। अपनी आध्यात्मिक रुचि बढ़ाओ, अपने भीतर की आध्यात्मिक व्याकुलता को बढ़ाओ, अपने भीतर की आध्यात्मिक प्यास को बढ़ाओ। वासना को बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, नष्ट हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, पशु बनोगे, जानवर बनोगे, क्योंकि जहां चेतना होगी वहीं शरीर प्राप्त होगा। बहुत कम समय है, हमें लगता है पूरा जीवन बहुत ज्यादा, नहीं, समय बीतते समय नहीं लगता, बहुत कम समय। इसका सदुपयोग करो, अपनी चेतना को परमात्मा की ओर लेके जाओ। और इस इंटरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो इस सनातन का करो, धर्म का करो, कृष्ण के चरित्र का करो, राम के चरित्र का करो, ऋषि मुनियों के चरित्र का करो, भक्तों के चरित्र का करो। तुम्हारी सुगंध अगर पूरे विश्व में ना फैल जाए तो कहना। ये दुर्गंध फैलाकर थोड़े दिन तो प्रचलित हो सकते हो, लेकिन अंत में विनाश निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि इस प्रकृति को, इस संसार को ना तुम चला रहे हो ना हम चला रहे हैं। मनुष्य जैसी 84 लाख योनियां आज विचरण कर रही है, उन सबका संचालन करने वाली दिव्य शक्ति, आदि पराशक्ति है, अविनाशी भगवान है। तो जो कर रहे हो, उनको समर्पण कर रहे हो, उस माध्यम से करो। घर में जब भोग लगाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज भी नहीं डालते हैं, क्योंकि भगवान को अर्पित करना होता है। हम हमारे कर्म अर्पित नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतने दूषित कर्म कर रहे हैं। या सोच के करो कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये मुझे भगवान को अर्पित करना है। जब तब तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा। अभी तुम्हारा है, तुम में अहंकार है, तुम्हें लग रहा है मैं पॉपुलर हो रहा हूं, लोग मेरे फैन है। नहीं, तुम्हें जो क्षमता उस परमात्मा ने दी है ना, सोचने की, बोलने की, उसका तुम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो। जब उसके साधन से उसके लिए कर्म करोगे तो अपने आप कर्मों को पवित्र रखोगे।
जैसे भोग में कोई दूषित वस्तु नहीं चढ़ा सकते ना हम, हमारे मन में होता है कि ये भगवान के भोग लगेगा क्योंकि वो भगवान खाएंगे। तो फिर ऐसे दूषित विचार, ऐसे दूषित कर्म कैसे कर लेते? क्योंकि उसे भगवान को अर्पण करने का भाव नहीं है, भगवान को समर्पण करने का भाव नहीं है। ये त्याग का देश है, ये बलिदान का देश है, ये समर्पण का देश है। सर्वप्रथम जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, वो नित्य भगवान को समर्पित करना शुरू कर दो, अपने आप पवित्रता आ जाएगी, अपने आप ऊर्जा आ जाएगी। और जो तुम्हारी वस्तु भगवान के पास चल जाएगी तो खुद तुम सोचो उसका परिणाम कितना अच्छा होगा। इसलिए इस विचार से बाहर निकलो, जो हुआ उसकी क्षमा मांगो, हृदय से मांगो, उसका प्रायश्चित करो, पुनः जीवन में वापस मत करो, जीवन सफल हो जाएगा।